सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की 23-24 दोनों ले लेंगे। चलो आदि गुरु शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 22 तक हो चुका है। 23वां देख लीजिए। देखो मैं चर्चा करूंगा तो पता लग जाएगा आप लोग जो होंगे उस समय मौजूद। 23 हो चुका है। स्वलक्ष्य नियत अवस्था मनसः समुच्यते विषयभ्या परावर्ती स्थापना स्वस्व गोलके। अर्थात यहाँ दम की परिभाषा जो है 23 में बताई हो गई है। इसका वीडियो में बनाओ ना, वो ना बनाओ, वो हो गया वीडियो नहीं बना ऐसा है। चलो ठीक है, अब कुछ बोल देते हैं। दम का अर्थ क्या होता है? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचना, कर्मेंद्रिय को भी और ज्ञानेंद्रियों को भी। अब ये खींचना कैसे बने, इस पर भगवान ने गीता में कहा कि कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है, इसी प्रकार से एक साधक को अपनी इंद्रियों को हठपूर्वक विषयों से हटा लेना चाहिए। एक विधि तो ये है। फिर उन्होंने वहीं पर कहा कि अगर कछुओं के अंगों की तरह तुम इनको समेट लोगे तो फिर सामने जब विषय आएंगे तो ये फिर जो है इंद्रियां टूट पड़ेंगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए पहले जो है हमको मन का निग्रह करना चाहिए। मनी राम को ताकत ही नहीं, इंद्रियों को बल ही नहीं देना चाहिए। कैसे होगा? जब आपका मन विषय भोगों में रुचि खत्म कर दे। अगर विषय भोगों में रुचि है, विषय भोग से तात्पर्य जो है यही मत समझना कि केवल जो है खाना पीना या किसी तरह की भी जो है बाहर से आनंद भोगने का नहीं। विषय भोग का तात्पर्य होता है संसार को सत्य समझ करके और फिर उसका व्यवहार करना। वो सब भोगी हैं जो संसार को सत्य समझ करके और फिर जो है उनका भोग करते हैं, वो सब भोगी। चाहे जितने अच्छे काम करें, अगर संसार सत्य है तो तुम अभी भोग विलासों में ही उलझे हो। तो इंद्रियों को खींचने का तात्पर्य यही है कि जो काम इंद्रिय कर रही है उसे करने दो। आंख देख रही है, देख लो। देखो भालो तको मत, देखो भालो तको मत। इंद्रियों का धर्म है, नेत्र इंद्रिय का धर्म है, उसे पालन करो। लेकिन तुम अपना मन क्यों उसमें लगा देते? आए जो हमने देखी है चीज वो हमें मिल ही जाए, ये मनीराम की लगन है। तो ऐसा जो लोग लगे पड़े हैं इंद्रियों के विषय में, अब हम ये कर ही ले। मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, अब हम ये खा ही ले तो वो हजम होगा क्या? समझ रहे बात? तो क्या खाना बंद कर दे? जैसे हम अपना उदाहरण लेते हैं डायबिटिक्स, ठीक है। रसना इंद्रिय को मीठा पदार्थ, बहुत से लोग होते हैं ना, पसंद नहीं है, वो बात अलग है।
जिन लोगों को मीठा खाना पसंद नहीं है, वो लोग भी जब मीठा खाते हैं तो रसना इंद्री तुष्ट होती है। हमारे पिताजी थे, जीवन में मीठा उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन जब वो आखिरी समय उनका आया, मृत्यु से दो तीन साल पहले, बुला बुला के कहते थे, इधर आ सुरेंद्र, इधर आ, क्या है? वो गुलाब जामुन वहाँ रखे हैं, उनमें से ले आओ तो। आई बात कुछ समझ में क्या कहना चाहते? तुमको पसंद नहीं है, फिर भी रसना इंद्री का धर्म है क्या? रस लेना, ठीक है? वो तो अपना रस लेगी। ऐसे नेत्रों का धर्म देखना है, वो तो देखेंगी। श्रोत इंद्री का धर्म है सुनना, वो तो सुनेंगे। स्पर्श इंद्री का धर्म है छूना, वो तो छुएंगे। इनको रोकना नहीं है। इन बातों में, इंद्रियों के विषय में वैराग्य की स्थिति बना लो, और उसी का नाम क्या है? धर्म। अपने अपने गोलकों में स्थिर कर लेना, इसी को कहते हैं इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर कर लेना। अगला श्लोक है, उभयेषम इंद्रियाणाम सदमः परिकीर्तितः बाह न अवलंबन वृत्तरेखोपत्तिर उत्तमः। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना ही उत्तम उपरति है। अब तुम्हारे भीतर जो है वृत्ति बनेगी। इंद्रियों को तो आपने वश में कर लिया, यानी समदम मन को तो आपने वश में कर लिया, ठीक है? लेकिन वृत्ति को जो है बनना थोड़ी रोक पाएगा। वृत्तियों का बनना जो है जारी रहेगा, चाहे जितना तुम बाह्य विषयों पर नियंत्रण कर लो। लेकिन यहाँ उपरति किसको कहते हैं? कि वृत्ति को बनने दो, लेकिन अभ्यास करो कि वृत्ति किसकी बने? भगवताकार बने, जगताकार वृत्ति न बने। वृत्ति अवलंबन ले तो किसका ले? भगवान का ले। जैसे देखी हुई सुनी हुई, देखी सुनी गुनी मन माही, मायाकृत, ये सब मायाकृत चीजें हैं, और इन मायाकृत चीजों की वृत्तियां बनेंगी ही बनेंगी, बनेंगी कि नहीं? लेकिन आप अपनी वृत्ति में भूमिका किसको, प्राथमिकता किसको दो? भगवान। वृत्ति भी तो मायाकृत है ना? वृत्ति तो मायाकृत है ही, इसलिए तो वृत्तियों की जो है बनाने में अवलंबन का निषेध उपरति कहलाता है। इसलिए तो उपरति की ये परिभाषा है। वृत्ति बनेगी, लेकिन बनने दो, तुम उनका बनना रोक नहीं सकते हो। लेकिन जो भी वृत्ति में आए उसे तुम किसका दर्जा दो? भगवान। वो भगवान ही है। स्त्री आ जाए वृत्ति में आने दो, लेकिन वो कौन है? वो भगवती है, आने दो, क्या बिगाड़ लेगी तुम? अगर अवलंबन तुम विषयों का नहीं लोगे, ये कह रहे हैं, तो वो उपरति हो जाएगी। और अवलंबन यदि आपने विषयों का ले लिया तो आप विषयासक्त हो जाओगे। उपरति आप नहीं कर, उपराम आप हो ही नहीं सकते। ये जो बाल ब्रह्मचारी संत हैं, जैसे युग पुरुष जी और भी अनेकानेक संत हैं, तो क्या इनको काम ने, क्रोध ने, लोभ ने परेशान नहीं किया? परेशान सबको वृत्तियां करते हैं। बस यही विधि जो है गुरुओं से सीख ली थी, उपराम हो गए थे उससे। कभी उन्हें बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। हाँ, क्यों बाल ब्रह्मचारी? यहां तक शास्त्रों ने इसी बात को सिद्ध करने के लिए बजरंगबली तक को नहीं छोड़ा। ये जो तुम गलत बात सिद्ध करते रहते हो ना, हाँ, कि कामाकार वृत्ति नहीं बनती,
विषयाकार वृत्ति नहीं बनती, उनको हम बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। ये अर्थ नहीं है। इसलिए शास्त्रों ने बजरंगबली को भी नहीं छोड़ा। पौराणिक कथा आती है कि बजरंगबली जब जा रहे थे सागर पार करके, तो वो आसक्त हो गई मछली उन पर आसक्त हो गई, और उन्होंने अपना की पसीना जो है पहुँच दिया, सो उसके गर्भ में जाकर के गर्भ रह गया और एक पुत्र पैदा हो गया मकरध्वज, जो अहिरावण के यहाँ जो है पहरेदारी करता था। फिर उसका बजरंगबली का युद्ध हुआ, तब उसने कहा तुम तो मेरे पिता हो। तो बजरंगबली कहते हमने शादी नहीं की, विवाह नहीं किया, हैं, कोई बात नहीं की, और तुम कहाँ से आ गए। तो ये कहानी किस बात को सिद्ध कर रही है? इस बात को सिद्ध कर रही है कि सारी वृत्तियां तुम्हारी बनेगी, महिलाकार वृत्ति बनेगी। अब देखो, एक बाहर का भी उपाय है। कोई महिला दिखी तो गोस्वामी जी ने कह दिया देखो, देखना मना नहीं है, लेकिन साथ में एक चौपाई दे दी बहुत जोरदार, जननी सम जानो पर काम बन जाए। एक बार शिवाजी एक कन्या को देख रहे थे, औरंगजेब की कन्या थी। वो विचलित हो गई, वो घबरा गई। उसने सोचा, क्योंकि उसके जो पिता थे वो हिंदू लड़कियों के साथ हमेशा जो है व्यभिचार ही करते रहे थे, तो उसने सोचा आज मैं भी बचूंगी नहीं। शिवाजी के सामने खड़ी कर दी गई तो घबरा रही थी। शिवाजी देख कर ही रह गए उसको। तो लोगों ने टोका, क्योंकि वो बड़े चरित्रवान थे शिवाजी, तो कि महाराज आप क्या देख रहे हो, इस कन्या को आप देख ही जा रहे हो, क्या बात है। तो जानते उन्होंने क्या कहा, मैं देख रहा हूं कि काश जो है मेरी माँ इतनी सुंदर होती, जितनी सुंदर ये कन्या है उतनी सुंदर मेरी माँ होती तो मैं भी बहुत सुंदर पैदा हुआ होता। ये देख रहा हूं, जननी सम जानो पर। बहुत ऊंची संस्कृति है हमारी वेद वेदांत की, आज है ही नहीं, केवल संस्कृति के डंके पीट रहे, हिंदू का झंडा लिए घूम रहे हो, लेकिन क्या इन सारी बातों का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये पढ़ाई ही नहीं पढ़ाई जाती। तो यहाँ उपरति का अर्थ क्या है कि वृत्ति में अवलंबन केवल भगवान का ली। कोई भी वृत्ति बने, आप उसमें भगवान को देखना प्रारंभ कर दीजिएगा, वो वृत्ति शांत हो जाएगी। इसी का नाम होता है उपराम हो जाना, यानी ब्रेक लगना। क्या है उपरति, कैसे, कहां से हो? बाहरी वस्तुओं का अवलंबन नहीं लेना चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो चाय पिए बिना शौचालय में नहीं जा सकते। तो जिस दिन चाय नहीं मिलती उस दिन देख लें, प्रैक्टिस कर लो। जो कहते हैं ना बिना चाय के, बहुत से लोग बीड़ी की भी कहते हैं, जब तक बीड़ी नहीं पिएंगे तब तक शौचालय नहीं जाएंगे। कोई बीड़ी पी के, कोई चाय पी के शौचालय के लिए मजबूर होते हैं। नहीं तो यहाँ पर कहा जा रहा, आप देख तो लो एक बार, खूब प्रेशर आ रहा हो, चाय मत पीजिए, देखो होती है कि ये खाली तुम्हारे मन का भ्रम बन जाता है। दूध पिए बिना ये काम नहीं हो सकता। कल एक बात आई, मैंने कही नहीं, एक मित्र के यहाँ गए तो वहाँ एक सज्जन बहुत पुराने समय के बाद, 40 वर्षों के बाद आज मिले। जब हमने अपॉइंटमेंट लिया था तब उनका भी अपॉइंटमेंट हुआ था उस समय, क्या कल मिले। भोजन नहीं किया उन्होंने हमारे साथ, हम 3-4 लोगों ने किया। मेजबान थे जो जिनके यहाँ हम गए थे, उन्होंने मेरे साथ भोजन किया।
पर वो सज्जन भोजन नहीं किए। तो लोगों ने कहा भोजन नहीं करते हैं, दूध पीते हैं। ठीक है, तो मेरे मन में आया कि कह दूं कि दूध तो सांप पीते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि बहुत बुरा लगेगा, हाँ बेचारा तिलक विलक लगाए बैठे हैं, कहेंगे देख कैसे धार्मिक हैं, धार्मिक पुरुषों की ये आलोचना करते हैं। ये कोई शर्त होती है कि दूध के बिना हमने है? तो सब बेकार की बात है। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है। हाँ? दूध के लिए सत्संग नहीं छोड़ेंगे, दूध के लिए हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे। दूध नहीं मिलेगा तो वही यहाँ कहा जा रहा है, उपरामता किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं कि अवलंबन नहीं लेना, दूध मिले या ना मिले भगवान की बातचीत तो मिलेगी। जब हम अपनी वृत्ति के लिए बाहर का अवलंबन लेते हैं। मैंने सुना एक सज्जन की आदत थी, जब वो व्याख्यान देते थे तो अपने कोट की बटनों पर हाथ रखते जाते, ऐसे करते रहते थे। आदत होती है किसी किसी की, कोई कुछ करने लगता, कोई कुछ करने, तो उनकी कोट की बटनें ही किसी ने निकाल दी। अब वो व्याख्यान देने के लिए बैठे तो बटने नहीं रहे, तो वो व्याख्यान भूल गए। अब वो व्याख्यान देना भूल गए तो उनकी बड़ी भारी जो है वहाँ पर बेइज्जती हुई, अपमान हुआ कि कैसे विद्वान हैं। तो अवलंबन से नहीं काम चलेगा कि हमारे सामने की चीज हो तभी हम व्याख्यान दे पाएंगे। तो तुम्हारा व्याख्यान जो किसी आदत के अधीन है। श्री कृष्ण भगवान के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई। हाँ, इस प्रकार अवलंबन न लें। अवलंबन को स्वीकार करने वाली वृत्ति की स्थिरता काम देने वाली नहीं है। उपरति माने उपराम हो जाना, किसी की बाहरी वस्तु का सहारा न लो। कंकड़ पत्थर पर भी सो जाओ, बिना जूते के भी कभी कभी चल लो, बिना खाए पिए 2-4 दिन रह लो। ऐसा अभ्यास अपने जीवन में चलते रहना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? हमारे जगदीश जी कहते हैं एक बाबा हो गए देख देख करके। हाँ, तो एक दिन भोजन नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि आज जो है क्या होना चाहिए? कुर्रम कुर्रा, आज घुट्टम घुट्टा होगा। घुट्टम घुट्टा से मतलब है घास फूस घाट के पत्ते वगैरह पी लेंगे। फिर एक दिन पत्ते वत्ते भी नहीं प्राप्त हुए तो कहीं आज कुर्रम कुर्रा हो जाए, भूखे रह लें। फिर आखिरी बात क्या है? आज तो पानी छाने के लिए हाँ, छन्नम छन्ना हो जाए। तो कहने का मतलब ये है किसी भी तरीके से हम अपने को रोक सकते। कंकड़ पत्थर भी सो सकते हैं, बिना जूते की भी चल सकते हैं, बिना खाए पिए भी रह सकते हैं। ऐसा अभ्यास जीवन में करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई। मथुरा के राजा थे। हाँ, वो हर समय कहीं ना कहीं के वो शासक तो रहे ही हैं, राजपूताने भेष में रहे, लेकिन ऐसा समय आ गया कि उनके पैर में जूते नहीं थे, सिर पर मुकुट नहीं था, हाथ में बांसुरी चक्र भी नहीं था। एक धोती पहन करके मथुरा से भागे, ऋषि मुनियों के आश्रम में रोटी मांग मांग कर खाते रहे, जंगलों में सोते रहे। ऐसी परिस्थिति में कृष्ण मस्त रहे। भगवान राम तो 14 वर्ष तक ऐसे ही रहे, मस्त रहे। वो राजा थे। हाँ, तो समय पड़ जाए तो जो है कोई फर्क नहीं आना चाहिए, कोई हमारे भीतर ऐसी हीन भावना नहीं आना चाहिए। तो उसी को उपराम कहते हैं। मान लो आप ट्रेन से यात्रा करते हैं और लाइन खराब हो जाए, दोनों ओर टूट जाए, ईश्वर करे ऐसा ना हो, पर हो जाए तो क्या करो? रोके कि हेलीकॉप्टर आए। उदाहरण नहीं समझ में आया?
ट्रेन चली जा रही है और आगे की पटरी भी किसी ने उखाड़ ली, अब पीछे भी वापस नहीं जा सकती, पीछे भी किसी ने उखाड़ दी, अब खड़े हैं वहाँ सब यात्री, तो क्या हेलीकॉप्टर का इंतजार करोगे? अरे भाई पैदल चल लो। हाँ, इसको उपरामता कहते हैं। हेलीकॉप्टर आवेगा तब तुम्हारा काम बनेगा। अरे भाई वहां भी मजे लो, वहां भी थोड़ा सा धूप सहको, पसीना निकालो, यही उपरति होती है। संसार की ओर से उपरामता यानी संसार को प्राथमिकता न देने का नाम क्या है? उपरामता। तो जीवन में ये साधना सम दम उपराम ये होनी ही चाहिए। इसके आगे जो प्रसंग आएगा वो तितिक्षा का है। बोलिए गुरुदेव।